ओम गणेशाय नमः। विष्णु भगवान की जय। वैशाख महात्म का 23वां अध्याय। व्यास जी कहने लगा, हे महात्मन, भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन और वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्यास के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे, हे व्यास, भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निश्चेष्टा, विश्व सची सदानंद स्वरूप है और संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी है। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध, मोक्ष और वृत्ति होती है। पंडित लोग उसी ब्रह्मा को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मा आदि देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र और महाभारत भगवान के ही आत्म स्वरूप हैं। इनके द्वारा विष्णु भगवान को जाना जाता है। उनके जन्म, कर्म और गुणों का ज्ञान होने पर ही प्राणी को मोक्ष प्राप्त होता है। वे समस्त चराचर में व्याप्त हैं, प्रत्यक्ष रूप हैं। वे आगाम अथवा अनुमान द्वारा बल, ज्ञान और सुख के प्रथम मनुष्य को जानना चाहिए। उससे 100 गुना राजा होता है। तत्वभिमानी देवता उससे भी सहस्र गुने होते हैं। देवताओं से सप्त ऋषि श्रेष्ठ होते हैं। सप्त ऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्य, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती और पार्वती से जगत गुरु महादेव, उनसे बुद्धि देवी और बुद्धि से प्राण बलिष्ठ होते हैं। प्राण सबसे श्रेष्ठ है। यह समस्त जगत प्राणात्मक है। उसी से ओत प्रोत है तथा वेष्टित है। वह नील मेघ के समान प्रभायुक्त एवं सबका आधार भूत है। इसी को सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से ही इसकी स्थिति है। तब व्यास ने पूछा, भगवान विष्णु की एकमात्र कृपा मात्र लक्ष्मी देवी है। उनके समान कोई नहीं है। जीव में प्राण नामक सूत्र कैसे हुआ? हे मुनि, मुझसे यह बताने की कृपा करें कि परमात्मा प्राण से अधिक कैसे हैं। तब शंख कहने लगे, हे व्यास, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि से ब्रह्मा आदि देवताओं की रचना करके कहने लगे, मैं ब्रह्म देवताओं को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुमसे सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने यह बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विवाद करने लगे। और जब कुछ निर्णय न हुआ तो फिर भगवान को जाकर कहने लगे, हे भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता। इसका तो आप ही निर्णय करिए। भगवान ने हंस कर कहा, मेरे विराट रूप में जिसके निकलने में शरीर गिर पड़े और प्रवेश करने में शरीर खड़ा हो जाए, वही सर्वश्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर पंगु तो हो गया, परंतु गिरा नहीं। दक्ष प्रजापति इंद्रियों से ही निकल गए तो उन्हें षड कहने लगे। इंद्र हाथों से निकल गया तो उसे लूला कहने लगे। नेत्रों से सूर्य के निकलने पर उसे काना कहने लगे। नासिक से अश्वनी कुमारों के निकलते ही उन्हें नकटा कहने लगे। कानों से 10 दिशाएं निकली तो लोग उन्हें बहरा कहने लगे। जीभ से वरुण निकलने पर उसे अरसज्ञ कहने लगे। वाणी से अग्नि निकली तो उसे गूंगा कहने लगे। रुद्र मन से निकले तो उन्हें जड़ कहने लगे। सबके निकलने जाने पर शरीर गिरा नहीं, मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको भूत कहने लगे। तब देवता आपस में विमर्श करने लगे, कहने लगे कि हम में से जो इस देह को उठाने में समर्थ हो वही श्रेष्ठ है एवं युवराज होगा। पुनः सभी देवताओं ने क्रमबद्ध रूप से प्रवेश किया, परंतु शरीर मृत ही रहा। सबसे अंत में प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठकर खड़ा हो गया। इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बनाया गया। प्राण के सम्मान के लिए वे सब सामवेद का गान करने लगे। इसलिए स्थावर और जगतात्मक के लिए यह सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण ही जगतपति है। प्राण बिना जगत कुछ नहीं है। शंख मुनि के इन वचनों को सुनकर उस व्याध ने पूछा, हे देव, आप प्राण की उस महिमा का वर्णन करें जो कभी भी वंदित नहीं है। तब शंख मुनि बोले, हे, एक समय प्राण भगवान का पूजन करने गंगा तट पर गया। वहां ऋषि मुनियों के साथ धरती को हल से युद्ध किया। पृथ्वी के नीचे कण्व ऋषि समाधि लगाए ही बैठे थे। वे हल से खींच कर बाहर आ गए और सामने प्राण को देखकर साप देते हुए बोले, 3 लोकों से तेरी महिमा नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी पर कोई भी नहीं मानेगा। इस पर प्राण को बहुत क्रोध आया और वह मुनि से बोला, तूने मुझ निपराधी को साप दिया है, उचित नहीं किया है। इसी कारण हे कर्ण,
तू द्रोही होगा और तेरी सभी जगह निंदा होगी। हे व्याध, उसी समय से पृथ्वी पर प्राण की ये महिमा लोप हो गई। ये कर्ण ने भी साप के वशीभूत होकर अपने गुरु की हत्या कर दी और वह सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याध, तूने जो पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब और क्या पूछना चाहते हो? 23वां अध्याय समाप्त।